इस वक्त जंतर मंतर से एक बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर के आसपास फिर हंगामा शुरू हो गया है। जंतर मंतर के पास फिर पुलिस और छात्रों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में फिर भिड़ंत हुई है। तस्वीरें देखिए आप जरा। अतुल भाटिया हमारे साथ हैं इस खबर पर। अतुल, फिर हंगामा शुरू। बिल्कुल, देखिए ये टॉलस्टॉय मार्ग है जो कि बिल्कुल जनपद के पीछे का रोड है। ये 12 खंबा रोड से शुरू होता है आकाशदीप बिल्डिंग से, और उसके साथ साथ ये पूरा जो जंतर मंतर रोड है उससे जाके मिलता है। और ये पूरा जंतर मंतर के साथ का रोड है जहाँ पे भारी संख्या में भीड़ है। सौरभ, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन इतनी संख्या में भीड़ है कि वहाँ पे कई लोगों मतलब पुलिस के ऊपर, आरपीएफ के ऊपर जो है लगातार पत्थरबाजी हुई, झड़प काफी बड़ी हुई। और उसके बाद अभी भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 10 से 12 हजार की संख्या में टॉलस्टॉय मार्ग जो है वहां पर ये भीड़ है, और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि ये पूरा जो जनपद रोड तक ये भारी भीड़ वहां हमें देखने को मिल रही है। तो काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और इसके अलावा जो स्पेशल सिटी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव वो नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में, और उनका भी ये कहना था कि टॉलस्टॉय मार्ग पर काफी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। उसके बाद पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में वहां पर भेजा गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है पुलिस के लिए कि जो जंतर मंतर के अंदर जो भीड़ है, जितनी भीड़ वहां पे है उतनी ही भीड़ इस समय टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉलस्टॉय मार्ग पर भीड़ है वो लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके ऊपर लगातार जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अभी पुलिस जो है वो स्थिति कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन जितने ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि काफी संख्या में है, पुलिस की कोशिश यही है कि कम से कम बल प्रयोग करके इनको वहां से हटाया जाए। लेकिन अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं, जो काफी भीड़ वहां पर है टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर, और जिसके चलते पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर कल पेट्रोल पंप के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, और पेट्रोल पंप के आगे ही लेफ्ट साइड पे पूरा टॉलस्टॉय रोड है, बिल्कुल जो जंतर मंतर के साथ से निकलता है। तो वहां पे आप अंदाजा लगाइए कि जितनी भीड़ इस समय जंतर मंतर पर है उतनी ही भीड़ इस समय टॉलस्टॉय मार्ग के ऊपर है। और यही कारण है कि पुलिस की लगातार कोशिश है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक ये जो पूरी मॉब है ये पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी लोग हैं उनके साथ इनकी पहले बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास ऊपर एकाएक पथराव किया जाता है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन ये भीड़ अभी भी बेकाबू है, और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटाया जाए, या जो टॉलस्टॉय मार्ग है वो पूरी तरीके से खाली किया जाए। क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग जो है वो ही जंतर मंतर को आगे जोड़ता है, जंतर मंतर से आगे जुड़ता है, और उसके आगे जो जंतर मंतर की रेड लाइट है, पूरी टॉलस्टॉय रोड जो है वो इस समय भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। और पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रही है कि कैसे इन लोगों को शांत किया जाए, क्योंकि बल प्रयोग अगर होता है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से तमाम वीडियो जो है वो ये लोग बनाते हैं, उसको वायरल किया जाता है। तो पुलिस की कोशिश है कि आसानी से जो इनको समझाया जाए, इनसे बात की जाए, लेकिन अभी भी काफी संख्या में भीड़ जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर दिख रही है। जी सौरभ। अतुल, ये सब शुरू कैसे हुआ, और मतलब अचानक एकदम से पथराव शुरू हो जाता है? कोई तो वजह होती होगी ना कि ये टकराव हुआ। देखिए सौरभ, हम लगातार 20 तारीख से देख रहे हैं कि जब भी शाम के समय एकाएक भीड़ यहाँ पर आती है, क्योंकि दिन में काफी उमस का समय है, इसे भीड़ काफी संख्या में जो है वो शाम को पहुंचती है। और ये जो टॉलस्टॉय मार्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इस समय हंगामा चल रहा है, वहां पर वो बिल्कुल कनेक्ट करती है जंतर मंतर पर, और शाम के समय एकाएक भीड़ वहां से 1 घंटे पहले, बल्कि तकरीबन 8 बजे ये भीड़ जुटना शुरू होती है, और एकाएक हजारों की संख्या में लोग जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि जंतर मंतर के अंदर काफी पहले ही भीड़ है, वहां पर ये जो प्रोटेस्टर्स है वो नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि टॉलस्टॉय मार्ग जो कि सिटी यानी कि आप जनपद से कनेक्ट करता है जंतर मंतर को,
तो ये पूरा टॉलस्टॉय मार्ग है जिस पर इस समय हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर मौजूद है। पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस वहां पर काफी संख्या में थी और हमने देखा कि कई बार प्रोवोक करने की पुलिस को कोशिश की जाती है। अगर पुलिस को बोतलें फेंकी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तमाम वीडियो बनाए जाते हैं। तो अभी क्योंकि काफी, मैं खुद उस जगह से अभी निकला हूं क्योंकि हाथों में झंडे हैं, भारी भीड़ है टॉलस्टॉय मार्ग पे और लोग जो वहां पर लगातार हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंता की बड़ी बात है क्योंकि बिल्कुल साथ में ही जंतर मंतर में पहले ही प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं और अगर ये सभी उग्र होते हैं तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो काफी खराब हो सकती है। तो कोशिश पुलिस की यही है कि किसी तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर इसी तरीके से ये प्रोटेस्टर जो है उग्र होते हैं तो इससे निश्चित रूप से काफी दिक्कतें होंगी। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा और अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ये बात चल रही थी कि सरकार के साथ बातचीत इन लोगों की चल रही है, लेकिन एकाएक जब ये पत्थरबाजी शुरू होती है, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हमला किया जाता है तो निश्चित रूप से जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ेंगे। जो बातचीत की बातें हो रही थी वो निश्चित रूप से कमजोर होंगी और अगर प्रोटेस्टर और पुलिस आमने सामने होंगी तो निश्चित रूप से इससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल जनपद से जंतर मंतर को कनेक्ट करती है टॉलस्टॉय रोड और वहीं से ही पुलिस की बैरिकेडिंग है। जो भीड़ काफी ज्यादा जंतर मंतर के अंदर है इसलिए बाहर टॉलस्टॉय मार्ग पर इस समय शाम के समय भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस की कोशिश है कि कैसे इसको कंट्रोल करे, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है क्योंकि डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली और इस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर पुलिस काफी ज्यादा थी ताकि ये लोग जो है संसद की तरफ ना जा सके। लेकिन सिटी की तरफ कल हमने देखा कि पेट्रोल पंप जहां तोड़ा फोड़ा गया था उसी के आगे लेफ्ट साइड से टॉलस्टॉय मार्ग शुरू होती है और वहां से लेकर जंतर मंतर तक ये टॉलस्टॉय रोड कनेक्ट करती है। तो अभी हम अपने सामने देख रहे हैं कि आरपीएफ की जो सीआरपीएफ की टीम, आरपीएफ की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। तो अभी हालात को कंट्रोल करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जनपथ रोड इस समय पूरे तरीके से मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अभी एग्जैक्टली आप वहां पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बताना भी जरूरी है कि थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। तो अतुल, अभी आप जो देख रहे हो वो डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जो टॉलस्टॉय मार्ग है वहां पर पूरी बड़ी संख्या में भीड़ है और टॉलस्टॉय मार्ग से ऊपर जो है जो अभी हमने देखा कि तकरीबन 8 से 10 हजार प्रोटेस्टर जो है वो इस समय टॉलस्टॉय मार्ग पर है। ये जो रोड है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि जनपद को जंतर मंतर से कनेक्ट करती है और ये रोड बिल्कुल जंतर मंतर की रेड लाइट पर जाकर खत्म होती है टॉलस्टॉय मार्ग और वहां पर ये भीड़ जो है पूरे तरीके से वहां पर मौजूद है। और जो टॉलस्टॉय मार्ग की जो रेड लाइट है उससे अगर हम क्रॉस करते हैं तो वहां से जयसिंह रोड शुरू होता है जहां पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। तो अभी क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग पर काफी संख्या में प्रोटेस्टर यहाँ पर है, हमने खुद अपने आंखों से देखा कि काफी संख्या से भीड़ जो है वो वहां पर है, काफी उग्र है। अभी पूरा जो जनपथ रोड है वो मैं सामने देख पा रहा हूँ पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल ही जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो पूरे तरीके से ठप है और अभी भी हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो इस समय टॉलस्टॉय मार्ग पर है। पुलिस इसको और कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि पुलिस अगर या पैरामिलिट्री फोर्स इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से हालात और बिगड़ेंगे। पुलिस अगर बल प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से हालात और खराब होंगे। तो कोशिश पुलिस की यही है कि इन लोगों को समझाकर बुझाकर इस तरीके से वहां से हटाया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि शायद उनको समझाना काफी मुश्किल जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हो रहा है। अब ये लगातार आज तीसरी शाम या रात कहिए कि ये हो रहा है कि दिन ढलने के बाद सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भीड़ आना और उसके बाद फिर इनका पुलिस के साथ इस तरीके से टकराव की एक स्थिति पैदा होना। अतुल, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हम यही देख रहे हैं लगातार कि कल भी हमने देखा कि शाम के समय कनॉट प्लेस के अंदर जो है वो भीड़ इकट्ठी होती है और आज भी जब शाम होती है तकरीबन 8 बजे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई और जब ये 8 बजे भीड़ इकट्ठा होती है हजारों की संख्या में लोग टॉलस्टॉय मार्ग पहुंचते हैं क्योंकि ये जो भीड़ है वो जंतर मंतर जाना चाहती है और ये क्योंकि टॉलस्टॉय मार्ग जंतर मंतर को ही कनेक्ट करता है इसलिए वहां पर जंतर मंतर पहले से काफी भीड़ है और ये जो प्रोटेस्टर है वहां नहीं पहुंच पा रहे इसलिए टॉलस्टॉय मार्ग पर ही ये लोग बड़ी संख्या में मौजूद है। कई गाड़ियां हम देख पा रहे हैं कि बाहर जो है टॉलस्टॉय मार्ग के पास गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोग हैं वो पैसे चल के अंदर टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ जा रहे हैं और टॉलस्टॉय मार्ग के अंदर अभी 10 से 12 हजार की भीड़ हम देख पा रहे हैं। तो पुलिस के लिए काफी दिक्कतें हैं क्योंकि अगर ये भीड़ उग्र और ज्यादा होती है तो उससे हालात काफी खराब होंगे और ये बिल्कुल मेन जो कनॉट प्लेस का इलाका है वो पूरा इलाका है जहां पर ये इस तरीके से जो पथराव है वो पुलिस के ऊपर हुआ। कल भी हमने देखा था कि इसी समय लगभग 8 बजे के करीब ये पत्थरबाजी जो है वो कई जगह शुरू हुई थी, जनपद की पत्थरबाजी शुरू हुई थी और आज ये प्रोटेस्टर जो है जो कि जंतर मंतर जाना चाहते थे लेकिन वहां पर काफी भीड़ थी इसलिए वो अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और टॉलस्टॉय मार्ग पर ही ये लोग इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस है उससे लगातार इनकी जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हुआ है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं कि जल्दी हालात सुधरेंगे। अरे ये बताइए कि ये इतने सारे लोग यहाँ पर आते कैसे हैं और इनको आने दिया जाता है? देखिए सौरभ, दिक्कत सबसे बड़ी यही है
कि आखिर किसको रोका जाए और किसको अंदर भेजा जाए। अब जो भीड़ है, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो चौराहा है जनपद का, ये पूरे तरीके से आप यहाँ पे जो पूरा जनपद का चौराहा है, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पूरे तरीके से जाम लगा हुआ है। भीड़ हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर जनपद जो टॉलस्टॉय मार्ग पर है, और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है, काफी भीड़ है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये जनपद मेट्रो स्टेशन है, ठीक उसके नीचे भीड़ काफी संख्या, अब देखिए बिल्कुल मेरे सामने हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर है लेकिन काफी कम संख्या में पुलिस है, वज्र वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या पुलिस इतनी भीड़ को कंट्रोल कर सकती है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। लेकिन अभी भीड़ काफी ज्यादा है ये टॉलस्टॉय मार्ग पर, और बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। जो जनपद मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर काफी भीड़ है, चारों तरफ जो है वो जाम की स्थिति है। लेकिन अभी हम ऐसा, क्योंकि भीड़ काफी निकल भी रही है, लेकिन पूरे जो टॉलस्टॉय मार्ग है वो इस तरीके पूरे तरीके से पैक है, और लोग अभी भी उसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं। तो अभी जो है वो मैं सामने अपने टॉलस्टॉय मार्ग पर देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अभी भी काफी संख्या में भीड़ है, यानी कि टॉलस्टॉय मार्ग जहाँ से जनपद से शुरू होती है वहां से लेकर जंतर मंतर तक ये भीड़ है की तरफ। अतुल, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। अब कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार सोनू, एक बार फिर टॉलस्टॉय मार्ग जो है वो एक घमासान सा का क्षेत्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी अतुल बता रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हजारों में लोग हैं वहां पर। इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स नहीं है वहां पे। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रदर्शन में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक टॉलस्टॉय मार्ग और एक जंतर मंतर की जो रेड लाइट है, रेड लाइट से टूवर्ड्स कनॉट प्लेस की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो टी पॉइंट जो बनता है वो बनता है रीगल सिनेमा का। तो वहां पर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बेहद हॉट हैं, और यहाँ पर जो है भीड़ हमेशा रहती है। अभी भी इस वक्त मैं रीगल सिनेमा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन बता रहा हूँ आपको कि 1500 से 2000 के करीब जो लोग हैं वो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में खड़े हैं, और उनके सामने जो पुलिस वाले हैं वो तकरीबन 80 से 100 उनकी संख्या होगी। और ऐसे में लगातार पुलिस वालों को देखकर हूटिंग हो रही है, सीआरपीएफ को देखकर हूटिंग हो रही है, लेकिन कोई पुलिस वाला किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी संख्या है। अगर वो किसी भी तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ जो है और ज्यादा हूटिंग करती है, और अगर किसी तरीके से बल प्रयोग किया तो जो है वो जो भीड़ है वो उनकी तरफ एग्रेसिव हो सकती है। तो लिहाजा अभी पुलिस वाले बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, लगातार हूटिंग हो रही है, और यानी कि आप ये समझ लीजिए 2 पूरे जो ऐसे पॉइंट हैं, दोनों के दोनों हॉट पॉइंट हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पार्लियामेंट थाने में है, इन जहां पर ये दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं, जहां पर ये दोनों जगह पे भीड़ है, वहां से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट थाना है, जहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। तो आप ये समझिए कि पुलिस किस तरीके से मैनेज कर रही है, या फिर कहें कि ये एक मिसमैनेज की बिल्कुल जो है छेड़ नहीं चाहती, क्या कुछ स्ट्रेटजी है, बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे जंतर मंतर के जो कनेक्टिंग रोड है, चाहे वो जनपद हो, टॉलस्टॉय मार्ग हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, वहां पर 3-3 लेयर बैरिकेडिंग लगा के जो है पुलिस ने कवर किया था, ताकि जो भीड़ है वो उन बैरिकेडिंग के अंदर ही रहे। लेकिन देर शाम जैसे होती है वैसे ही जो भीड़ है वो उन बैरिकेड्स को हटा देती है, बैरिकेड्स को तोड़कर जो है वो फिर दोबारा से कनॉट प्लेस में एंटर कर लेती है। अब तीसरा दिन है ये, 20, 21 और 22 आज तारीख हमने ये देखा कि ऑफिस में शाम को 6 बजने के बाद जो है भीड़ आ जाती है, और लगातार जो मॉब है वो ग्रुप में जो है लड़के घूम रहे हैं। कोई भी अगर उनसे कुछ कहता है तो वो बदतमीजी भी करते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। आपको बता दें दिल्ली पुलिस सीपी जो है इस पूरे मामले में घटना घायल भी हुए हैं। अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की पुरानी बात होगी, जिसमें एसीपी हैं कनॉट प्लेस के विवेक भगत, यंग ऑफिसर हैं दानी, उनको जो है चोट आई है, जो इस वक्त आरएमएल में एडमिट है येलो जोन में। तो ये इस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हालांकि पुलिस बल बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस। क्या कुछ आदेश का इंतजार है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है, ये एक थोड़ा सा जो है सोचने वाली बात है। बिल्कुल साफ लगता है कि पुलिस से ये कहा गया है कि आप जहां तक हो जितना आप संयम बरत सकते हैं बरतें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो स्टूडेंट्स का भी है, तो ऐसे में पुलिस किसी भी तरीके से अपनी इमेज को ये डेंट नहीं करना चाहती कि पुलिस ने जो है स्टूडेंट्स के खिलाफ बल प्रयोग किया। और लगातार पुलिस इस बात को कन्विंस करने में लगी हुई है छात्रों के साथ कि आप जो है उग्र ना हो, और खासतौर पर जो उपद्रवी या असामाजिक तत्व आपकी भीड़ में शामिल है, जो स्टूडेंट्स की भीड़ में शामिल है, उनके साथ मिलकर जो है किसी भी तरह से पुलिस के ऊपर पथराव या उनके ऊपर आक्रामक ना हो। लेकिन क्योंकि सौरभ कहते हैं कि मॉब
मॉब का जो है ना ही कोई चेहरा होता और ना ही कोई उसका चरित्र, वो एक व्यक्ति उसमें से जहां चलता है मॉब पूरी पीछे वहीं चलती है। तो उसी तरह की तस्वीर जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, रीगल सिनेमा की बात हो या फिर टॉलस्टॉय मार्ग। ये दोनों ऐसे हॉटस्पॉट हैं क्योंकि ये दोनों जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यानी कि अगर मैं आप जंतर मंतर साइट पे हैं और मैं अगर सीपी वाली हॉटस्पॉट पर हूं और आपको फोन करूं बुलाऊं तो महज आपको 1 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। तो इतना जो है कम दूरी पर है। तो ऐसे में भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, लाजमी होती है। कनॉट फेस्ट है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी मार्केट है और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे में सीपी की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन गुस्सा है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है लगातार इसमें जो है हूटिंग हो रही है। सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी हो रही है। अभी देखिए एक और तस्वीर आ रही है, इसमें भीड़ के बीच में कोई शख्स घिरा हुआ है, उसको मार रहे हैं पकड़ करके। और एक बात आप और नोटिस कीजिएगा, आप जितने लोग हैं उतने हाथों में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब वीडियो बना रहे हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जाते हैं। तो ये सारा का सारा आप समझिए कि एक किस्म का मोबिलाइजेशन जो है ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। कुमार सोनू, देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है, हालांकि अभी इंटरनेट जो है जंतर मंतर और इसके आसपास इलाके में बंद पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वरना जो है इन तमाम रील्स को, इन तमाम वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और उसके बाद जो है वायरल किया जाता है अलग अलग हैशटैग के साथ, ताकि एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा सके। अगर पहले ये पुलिस को जो है उकसाएं, पुलिस के ऊपर फप्तियां कसेंगे, पुलिस को जो है भद्दी गालियां देंगे, लेकिन जब पुलिस का उस एक्शन को लेकर रिएक्शन होता है तो उनको जो है कैमरे में रिकॉर्ड करके फिर एक पूरा नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर चलाया जाता है कि पुलिस जो है छात्रों को पीट रही है। इसी वजह से जो है पुलिस कोई एक्शन के मूड में नहीं है, लगातार इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप जो है किसी भी तरीके से एग्रेसिव ना हो। लेकिन कोई भी शख्स जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार शूटिंग हो रही है और लगातार पुलिस को देखकर जो है नारेबाजी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस अभी भी शांत है। मैंने कहा कि देर शाम की घटना में दिल्ली पुलिस के जो 2 एसीपी हैं वो जो है इसमें घायल हुए हैं और दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी जो हैं वो घायल हुए इसमें, जिसमें आरएमएल अस्पताल में जो है लेके जाया गया। लेकिन आप ये देखें उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस लगातार पहन करते हुए है। लगातार दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं खासतौर पर पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट जो तस्वीरें हैं तो बहुत निराशाजनक हैं कि लगातार तीसरे रोज ऐसे हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। कुमार सोनू, आपका शुक्रिया। आप फिर लौटेंगे, आपके पास कुछ अपडेट होगा तो।